अभी तक ऐसा कोई न्यूज चैनल है ही नहीं जहाँ पे बोला गया होगा बीजेपी की तरफ से कि हाँ मुख्यमंत्री किसी के बोलने से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। किन से होगा बताइएगा तब ना। उन्हीं से होगा। देख लें नीतीश जी काम तो हर निराले, स्कूल टीचर बहाली को लेकर के अगर बीजेपी अगर बना ले अपना सरकार तो फिर यहाँ पे कहाँ जाएगा। कैसा बात करते हैं, फिर वही बात आप लोग कर रहे हैं जो बात मानिए। एनडीए में जो बीजेपी पार्टी है बोल रहा है कि जब तक विधायक दल का बैठक नहीं हुआ था तो उनका मुख्यमंत्री नहीं शकल होगा। है। हाँ। उनके शकल पे नीतीश से चुनाव हुआ था ना, बिहार उनके विकास और उनके चेहरे पे दिया है। तो कोई भी कुछ ही बोले, इस डजंट मैटर। नीतीश कुमार इज द सीएम ऑफ बिहार, आज भी है, कल भी है और हमेशा रहेगा। बड़ा पॉइंट आप लोग क्या देखते हैं, महिलाओं का वोट या विपक्ष को कोई बात अच्छे ढंग से नहीं रख पाना। सबसे पहले महिलाओं का वोट ही है जो सबसे ज्यादा इस बार उभर के आया है। सबसे ज्यादा महिलाओं ने ही इस बार वोट दिया है। जो 51% आरक्षण है महिलाओं का वोटिंग पे, वो इस बार दिखा है। अच्छा, विपक्ष का हमेशा से कहना है कि आप 10,000 रुपए रोजगार के लिए नहीं दिए, आप वोट के लिए सिर्फ घूस ही दिए। तो उनका सुनिए, 125 यूनिट का जो बिजली था ना फ्री, वो भी हम लोग लाभ के लिए दिए हैं। उसके बाद उद्यमी योजना वो भी लाभ के लिए दिए हैं। ये सड़क योजना भी लाभ के लिए दिए हैं। जितनी सारी योजनाएं उन लोग लाभ के लिए दिए, यानी कि उसका यूज आप लोग नहीं कर रहे हैं, यूज नहीं हो रहा ना। अच्छा, एनडीए जो कह रहा है, एनडीए में जो बीजेपी पार्टी है बोल रहा है कि जब तक विधायक दल का बैठक नहीं हुआ था तो मुख्यमंत्री नहीं होगा। हाँ। उनके शकल पे नीतीश से चुनाव हुआ था ना, बिहार में जो चुनाव हुआ है नीतीश कुमार जी के चेहरे पे हुआ है, ठीक है ना। इसके कोई दो मत नहीं, कोई आम बोरा इमली बोरा से कोई मतलब नहीं करता, ठीक है ना। मैटर इज दैट कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पे चुनाव हुआ है, ठीक है ना। और महिलाएं किस पे वोट की है ये आपको अच्छे से पता चल गया। इस बार जो महिला वोट दी है नीतीश कुमार जी के, उनके काम और उनके विकास और उनके चेहरे पे दी है। तो कोई भी कुछ ही बोले, इस डजंट मैटर। नीतीश कुमार इज द सीएम ऑफ बिहार, आज भी है, कल भी है और हमेशा रहेंगे। अगर नीतीश कुमार जी किसी को जाति देकर पैसा नहीं दिए, ऐसा थोड़ी है कि केवल वो अपना जदयू वाली पार्टी को पैसा मिला है। जो भी 10,000 मिला पूरे बिहार में जितनी भी महिलाएं सबको मिला है। कोई 1% महिला ऐसा नहीं होगी जो बोलेगी नहीं, जिसको छूट गया तो उसको भी बाद में मिला है। चिराग को लेकर के अगर बीजेपी अगर बना ले अपना सरकार तो फिर यहाँ पे कहाँ जाएगा। कैसा बात करते हैं, फिर वही बात आप लोग कर रहे हैं जो बात मानिए ही नहीं है। अभी तक ऐसा कोई न्यूज चैनल है ही नहीं जहाँ पे बोला गया होगा बीजेपी की तरफ से कि हाँ मुख्यमंत्री किसी के बोलने से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। किन से होगा बताइएगा तब ना। उन्हीं से होगा। एक लाइन का गाना सुना है ना, नीतीश जी काम तो हर निराले, स्कूल टीचर बहाली, तू तो योजना के पूरा बौछार हो गईल, बौछार हो गईल। नीतीश जी के कमवा पे फीदा बिहार हो गईल। अखिया में जब से डेवलपमेंट दिखाइल, बेस्ट सीएम का होलाई सबके बुझाइल। इनही से मिट्टी बेरोजगारी के भूख हो, अब बीएड के टीचर मिलल, छात्रन के साइकिल के सुख हो। बीएड के टीचर मिलल, साइकिल के सुख हो। अब विकास कइले त विकास पुरुष नाम हो गईल, नाम हो गईल। नीतीश जी के कमवा पे फीदा बिहार। कॉपीराइट मत लगवाइएगा, लेकिन अभी जो है कॉपीराइट, हाँ ये मेरा खुद का लिखा हुआ कॉपीराइट कहाँ से होगा। अच्छा ठीक है, अगर मान के चले नीतीश कुमार को कितना सीट आंकते हैं आप, शाम तक कितना सीट ले पाएंगे, बड़े भाई के तौर पे या छोटे भाई के तौर पे। रुझाव आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार सेकंड पार्टी बन के उभर रही है। ऐसा डर हो जाएगा बाकी लोगों की कहीं आगे ना निकल जाए, क्योंकि पिछली बार भी यही कहा गया था चुनाव में कि नीतीश कुमार जी हवा हो गए। और लीजिए नीतीश कुमार जी आगे खड़ा हो गया, उनके वो सामने एकदम ऐसे खड़े हुए हैं कि उनके बिना सरकार बन ही नहीं पा रही थी। इसीलिए ज्यादा मत बोलिए, कोई भी जो बोल रहा ना प्लीज कीप साइलेंट, क्योंकि कहता ना चुपचाप नीतीश कुमार। देखिए, साइलेंट रहने से मतलब नहीं है ना, दूसरे स्टेट में लोग देख चुके हैं कि बीजेपी क्या करता है। अरे कोई कुछ भी बोले, क्यों सुनते हैं, कहते ना है क्या तो नीतीश जी के रोक ली, जान जाए जनता त इलेक्शन में बार पानी उन कर ना पे दी। चली ना के करो अब तो भाषण भारी भारी, सोना ना के करो अब की बात भारी भारी हो। गहुआ शहर में सर कार सखी, पहले है सीएम नीतीश कुमार सखी। रोजगार तो रुकेगा नहीं ना, जो वैकेंसी अभी तो आया है और जो आने वाला होगा ना, तो बचा हुआ जो 10,000 जो मिल रहा था ना, ये चुनाव ये जो लगा हुआ है आचार संहिता, उसके बाद भी चलेगा। तो ये कोई चॉकलेट नहीं है जो ये बोल रहा है ना, उसका मानसिकता खत्म हो गया। क्योंकि बार बार लोग बोलते हैं नीतीश कुमार जी का मानसिक हालत खराब है। आप कहाँ देखते हैं जी, बारिश हो रहा था ना तो सब लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव का ये कर रहे थे प्रचार, लेकिन नीतीश कुमार जी धरातल स्तर पर यानी जमीनी स्तर पर जा
जाके प्रचार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जानते थे कि मेरी जनता को भ्रमित करेगा, लेकिन जनता भ्रमित होने वाली नहीं है, वो फुसलाएगी नहीं। नीतीश कुमार पे बहुत ब्लेम लगाते हैं कि लोग बहुत एज हो गए, अब काम नहीं कर पाते सही ढंग से। उन पे कौन सा आरोप है, जरा इसको साबित कीजिए तो। मतलब दूसरे से चाल बोल के भाषा में अच्छा, काम आपको करने के बहुत बताइए, से एक भी काम करप्शन हो- उन पे लगा हुआ है? महिलाओं का कुछ एक भी करप्शन का कुछ भी नहीं, दाग उन पे है? नो डाउट करप्शन का कोई लगा ही नहीं है। खत्म हो गया। लेकिन जो आगे स्टेज पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, महिलाओं के साथ कुछ होना अनहोनी होना, ये सब ब्लेम लग रहा है उन पे। जब किसी को आम नहीं मिलता है ना तो खट्टा हो जाता है। और सीएम का कुर्सी तो जान रहा है कि वो बढ़ गया, वैकेंसी खाली नहीं है, और वैकेंसी खाली होगा तभी ना जाइएगा जी, और नहीं मिलेगा तो कहिएगा कि अब नहीं मिला, तो कहिएगा खराब है, तो यह है, बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेंगी। इसलिए तो बोले चुपचाप नीतीश कुमार शांति से काम लीजिए, कहीं जो बोल रहा है उसको फिर कलेजा में ऐसे पकड़ के हाँफने ना शुरू हो जाए। प्लीज कीप साइलेंट, इधर उधर डिस्कशन मत कीजिए, सीधे देखिए जनता ने क्या वोट विपक्ष के किया। लिए कुछ बोलिएगा अभी। विपक्ष में विपक्ष के लिए हम क्या बोले, विपक्ष को तो भाई अब भागने का टाइम आ गया है, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं ना काम, वो महिला इस बार वोट करके दिखा दी कि अब की बार भी नीतीश कुमार आएंगे।